आला हजरत जैसे फकीह, उनके जैसा बड़ा आलिम जिसके सामने दूसरे कई उलमा अपने घुटने टेक देते हो, एतिकाफ की हालत में तवज्जो, जैसी ही इफ्तारी हो जाती तो आपके खादिमों में से घर से जो खाना लाया जाया करता था, एक बच्चा था 12 साल का, वो तो शदान लेकर के आता था, इफ्तारी और सहरी पहुंचाता था मस्जिद में। लेकिन आला हजरत को एक आदत थी पान खाने की, और पान खाने वाले लोग इफ्तारी के फौरन बाद पान चाहिए। आला हजरत इफ्तारी कर चुके, पान जो रोजाना आता था वो बच्चा पान लाया नहीं, और टाइम गुजरता गया, आपको पान की तलब हुई कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। वो तकरीबन घंटा भर के बाद वो बच्चा आया और दौड़ता हुआ आया, कहा बड़े मौलाना साहब पान रह गया। पान ला करके दिया, एक तमाचा उसको लगाया, कहां चला गया था, पान लेकर कहां भाग गया था। वो बच्चा, जो खादिम है, खिदमत करने वाले लोग हैं, कहा माफ कीजिए भूल गया था, दिया और चला गया भागकर। पान खा लिया। आपके शागिर्द हैं अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखा है इसको, आला हजरत के शागिर्द। वो कहते हैं पान खाने के बाद आला हजरत इतने बेकरार हो गए, तरावी हो गई, टहलते रह गए इधर से उधर बेचैनी से। मैंने जाकर पूछा इमाम वक्त से आला हजरत से, मौलाना जफरुद्दीन साहब फरमाते, कहा क्या वजह है। आला हजरत ने कहा मौलाना जाओ वो बच्चा कहाँ है उसको ढूंढ के लाओ। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा उसको बुला लाइए, मैं उसको मार दिया था। तो मौलाना जफरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं ढूंढने के लिए निकला, वो कहाँ मिलता, रात हो गई थी, कहीं दुबुक के सो गया हो। लेकिन आला हजरत ने रात भर ढूंढने लगवाया, जो भी शागिर्द आए उससे कहो बच्चे को ढूंढ लाओ जो खाना लाता है हमारा। वो कहीं मिला ही नहीं। रात भर आप सोए ही नहीं, मस्जिद में टहलते रहे बेकरारी के साथ। सहरी का वक्त हुआ तो तोशादान लेकर बच्चा आ गया, उसकी ड्यूटी थी। वो जैसे ही आया आला हजरत लपक कर दरवाजे पर जाते और जाकर तोशा उसके हाथ से लिया, रख दिया और घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। वक्त के मुजद्दिद की बात कर रहा हूं। उस बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा बेटा कल की रात मैंने थप्पड़ मार दिया था अपने हाथ से तुझे, खालिस मेरे पान के लिए, ये मेरे नफ्स के लिए मारा था, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। वक्त का इमाम अब छोटे बच्चे से कह रहा है मुझे माफ कर दे। वो बच्चा कसमसा रहा है, घबरा रहा है।